नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ की पेड क्विज हम देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे उसे। हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल वाले भी, ठीक है, या फिर पेड क्विज में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, एडमिशन वहाँ से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। आपके पास टाइम कम है, लगभग 2 महीने का समय बचा है। 11 फरवरी को जहाँ तक एग्जाम हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। स्टार्ट करेंगे उसी क्रम में हम अपना पहला क्वेश्चन आज का। पूछा गया है कि इसमें से किसका फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक एल्काइल बेंजीन है, ठीक। तो फिनॉल बेसिकली क्या होता है कि जैसे गले में कुछ सोर थ्रोट की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसमें एक प्रकार से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कुछ मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्काइल बेंजीन है जिसका इसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं क्यूमेन, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक लिस्ट होती है उसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो रिसेंटली जो कोलकाता में नवरात्रों में दुर्गा पूजा होती है ना, तो काफ़ी वाइडली यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, तो इसको ही इंक्लूड किया इन्होंने। वर्ष 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन को, और अभी जो हुए हैं इनका नाम है मनोज सोनी। निम्नलिखित में से शासक तथा उसका शासनकाल का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो टाइम पीरियड भी पूछे जाते हैं शासकों के। शेरशाह सूरी मुख्य रूप से इसका जो टाइम पीरियड है 1540 से 55 नहीं है, ये 1545, ठीक, ये गलत है। अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605, इसमें इसकी डेथ होती है। तो यहाँ पे 9 है ना, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट का जो है ना तो 1 न ही 2। नेक्स्ट है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो दक्कन प्लेटू के रीजन मध्य भारत से खास करके नीचे देखेंगे तो हमारा ये ट्रायंगुलर शेप है। और ये पूछा जाए कि रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है, उच्चावच, तो वो है ना, कह लीजिए अनइवन है ना, प्लेन नहीं एक तरीके से। मैप पे एक बार थोड़ा लोकेट कीजिए। आयरन, आयोडीन, जिंक, इन सबको किस रूप में माना जा सकता है? तो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है या जो हम कंज्यूम करते हैं, तो 2 कैटेगरी मुख्य रूप से हम देखते हैं यहाँ पे। हालांकि ये सारों के बारे में हो सके तो पढ़िए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। और जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें आ जाएगा हमारा क्या क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना, सल्फर वगैरह, ये सब चीज़ें। भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य इसमें से किन 2 शहरों के बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक के साथ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है? तो जो इनॉग्रेशन हुआ था बुलेट ट्रेन सेक्शन का और विद द हेल्प ऑफ जापान ये बन रहा है। तो ये जो स्टेशंस हैं अहमदाबाद और मुंबई, इसके बीच में चलाई जानी है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सही सुमेलित है? तो प्राचीन काल के हम 16 महाजनपदों की लिस्ट पढ़ते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कितने वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है उसमें पाए जाते थे, तो इनकी संख्या है 8। अब इन विकल्पों में देखें जो सुमेलित है तो पांचाल और काम्पिल्य, है ना, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेलों के स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? फेयर जो ऑर्गेनाइज होते हैं इंडिया में, सॉरी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसमें देवा शरीफ एक मेला आयोजित होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एक प्रतीक मानते हैं इसे। तो बहराइच नहीं, ये बाराबंकी में होता है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इन सबको देख लीजिए, ये सब पूछा जा सकता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? महत्वपूर्ण दिवस और किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल साइंस डे 28 जनवरी नहीं, 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। ये जो रमन इफेक्ट है इसकी डिस्कवरी को एक तरीके से यहाँ पे
सेलिब्रेट किया जाता है इस डेट में भी, तो इसको ध्यान रखेंगे, अन्य विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी, ठीक है, ये पूरा नाम है, देखिए, इसके मकबरे का निर्माण किया गया है। तो ये बेसिकली जो है बहमनी सल्तनत का एक शासक था और इसका मकबरा जो है कर्नाटका में है, अश्तूर में। अश्तूर कहाँ पे है? बीदर जिला है कर्नाटका का, उसमें। संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो पहले भी हमने बताया है कि जो भाग हैं उसके विषय वस्तु, इसकी लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है भाग 6 में है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है? तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कई सारे फेमस स्टेटमेंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसी में से इंग्लिश एजुकेशन के प्रति ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। ईस्टर एक त्यौहार होता है जो क्रिश्चियन समूह से संबंध रखने वाले लोग मनाते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है संडे को मनाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। हमको जरा आप ये बताइए किस महीने में मनाते हैं, कमेंट करिए जरा। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित हमारा है क्लासिकल डांस ओडिसी, ठीक। तो उसी में उसका ही एक पार्ट होता है ये। सेंसस के आंकड़े देखिए 2011 वाले ही हैं, अभी मत पढ़िएगा इसको, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जब 10-15 दिन बचे होंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, अभी पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप, ठीक। तो फिलहाल अभी इसी आंकड़े पे ही क्वेश्चन बनेंगे इस बार भी, अगर पूछे जाएंगे तो पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में कि इस सेंसस के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो केरला में सबसे ज्यादा जो है इलिटरेसी थी, ठीक है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो कि चीन का हिस्सा है, तो मानसरोवर झील यहीं पे स्थित है और इसके पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे मानसरोवर लेक के एडजेसेंट एक राकस ताल या फिर राक्षस ताल कहते हैं इसे, ये लेक अवस्थित है। नेक्स्ट है, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक मजबूत पाएंगे? तो कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो कह लीजिए मैग्नेटिक हमारी ये है लाइंस जितने ज़्यादा ऐसे क्लोज होंगी ना, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, ठीक है। तो वही कह सकते हैं कि क्लोज है या फिर क्राउडेड एरिया है उसमें लाइंस का, तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। जितना ही वाइड होंगी उतना ही मैग्नेटिक एरिया कम होता है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। यूजीन ओडम एक व्यक्ति हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो एक ये जो है अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजी को हम चुन सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? तो आपको पता होगा कि 1928 में जो HRA था, ठीक है, इसको रीनेम किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में हुआ ये सब? चंद्रशेखर आजाद। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो आपको पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें हमारे विधायक और सांसद ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं, यानी जनता ने जिनको सीधे चुना है, ऐसे मेंबर नहीं कि जो नॉमिनेट किए गए हों, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबलीज, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में। गवर्नर ऑफ स्टेट्स ये शामिल नहीं होते, और इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं किसी भी हाउस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चंद्रनाथ पहाड़ी जो है ये हिमालयन का ही जो रेंजेस हैं उसका ही भाग है और बांग्लादेश में लोकेशन है इसकी। सेक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे ये क्रिस गेल, इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो जो है ये भीमदेव फर्स्ट एक रूलर थे सोलंकी डायनेस्टी के, अराउंड 1026 AD में इसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया था, ठीक। और एक पुष्पवती रिवर है उसके बैंक्स पे अराउंड ये जो है टेम्पल है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है? थॉर्न फॉरेस्ट
का एरिया है इसमें मध्य प्रदेश में। किस खेल में लेग बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो लेग बाई यूज होता है क्रिकेट में, है ना। जब बैट से नहीं पैर वगैरह से लग करके बॉल जाती है, लोग रन ले लेते हैं, तो वहां पे एक लेग बाई जैसा कुछ होता है ये। तो नन ऑफ द अबव होगा इसमें। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इनकी एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना है रोड नेटवर्क की, जिसमें भारत के 4 प्रमुख शहरों को ऐसे जोड़ा गया है। तो जिसमें यहाँ पे अब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की जो रोडें हैं, तो ईस्ट में ये असम में है सिलचर और गुजरात में पोरबंदर, इसको जोड़ती है। और नॉर्थ साउथ वाला जो है उसका जरा आप सिटी का नाम हमको कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये दोनों जो हमारे रोड हैं कहाँ पे मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में झांसी में, ठीक। नेक्स्ट है अमर सिम्हा, इसमें से किस शासक के दरबार के तेजस्वी व्यक्ति, जिसको दिग्गज कह सकते हैं, उसमें से एक था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। इसके दरबार में जो है ये एक प्रकार से कह लीजिए, बेसिकली ये थे क्या कि एक संस्कृत ग्रामेरियन थे और पोएट थे, ठीक। तो ये संबंधित थे इनके कोर्ट से। और एक जो है इनका लेख है, पूछा जाता है अमर कोश, ठीक। पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है? तो पावर लिफ्टिंग एक प्रकार से, जैसे ओलंपिक्स में आपने देखा होगा, एक गेम होता है। जैसे भारत की मीराबाई चानू जो हैं, तो ये एक पावर लिफ्टिंग की जो है प्लेयर हैं। तो पावर लिफ्टिंग में जो यहाँ पे भारोत्तोलन की शैली का उपयोग होता है, तो 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है स्क्वाट, ठीक है, दूसरा होता है बेंच, और तीसरा ये डेड लिफ्ट, है ना, जो इसका उत्तर है यहाँ पे। मून वॉक किस प्रसिद्ध अमेरिकी नर्तक और गायक की आत्मकथात्मक कृति है? तो ये माइकल जैक्सन, है ना, इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रेखा देउला की शैली, मंदिर आर्किटेक्चर की प्रकार की शैली है ये एंशिएंट टाइम की? तो इसमें बना हुआ एक घुमावदार अधिरचना वाला बनाया गया मंदिर है। 2 मंदिर इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। पहले यहाँ तो जो उत्तर है ये जगन्नाथ मंदिर पुरी वाला, ठीक, और ये आपका जो लिंगराज टेम्पल है ना भुवनेश्वर, ठीक। ये दोनों की शैली अगर बहुत डीप में पूछते हैं तो रेखा देउला शैली। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प रहित बीजाणु पैदा करने वाला पादप है, जो आमतौर पर एक पतले सींग जैसे या सुई जैसे कैप्सूल के रूप में होता है, जिसमें बीजाणु होते हैं और एक सपाट हरी पत्ती से विकसित होते हैं? एक पौधे की विशेषता बताई गई इसमें, और इसको बोलते हैं हॉर्न वॉर्ट। एक बार इमेज इसका सर्च करके देख लीजिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी का नाम बताना है। तो ये थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है जंग तालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये परफॉर्म किया जाता है मिजोरम में। कहा गया है कि उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो देखिए, उड़ीसा राज्य में चावल को एक तरीके से निर्वाह फसल के रूप में उगाया जाता है। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, सबसिस्टेंस क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल इसी चावल से समझ लेते हैं। तो चावल उड़ीसा में एक निर्वाह कृषि का रूप है, बल्कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे ये कॉमर्शियल क्रॉप का एग्जांपल है, ठीक। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में क्या है, लैंड होल्डिंग जो है वो छोटे आकार के हैं। यहाँ पे जो लोग चावल की खेती करते हैं वो सिर्फ अपने कंजम्पशन तक का ही जो एक प्रोड्यूस होता है उनके माध्यम से हो सकता है, ठीक है, हर किसान के कह लीजिए खेतों से। तो इस वजह से यहाँ पे एक प्रकार की निर्वाह कृषि है। और पंजाब वगैरह में क्या है, लैंड होल्डिंग के आकार बड़े हैं, प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ पे कई सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन होता है कॉमर्शियल स्केल पे, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 2023 की गणतंत्र दिवस परेड पर कौन से राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो दिल्ली में जो पहले राजपथ था उसको कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। तो उस पर परेड होती 26 जनवरी पे। तो कई सारे राज्य या मंत्रालय या विभाग अपनी अपनी झांकियाँ निकालते हैं, जिसमें से 2023 में उत्तराखंड राज्य की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता। और इसका जो विषय था ये एक था मानस खंड, है ना। हालांकि अभी आपके एग्जाम में जो है ये तो मुश्किल ही है, 2024 का तब तक परेड हो गई होगी, उसके पूछे जाने की संभावना होगी।
क्वेश्चन एक पूछा गया कि भारत में प्रवास यानी कि माइग्रेशन किन कारणों से होता है और उसके संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है। तो सारे स्टेटमेंट्स को एक बार अगर देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमें गलत मिल रहा है। माइग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोशल फैक्टर्स, ये गलत है। सामाजिक कारकों पे भी ये निर्भर करता है, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित कौन सा सागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और कुल यहाँ पे जो है 14,91,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला है। तो किस वाटर बॉडी के बारे में बताया गया है? ये अरब सागर। मैप एक बार लोकेट कीजिए, यहाँ पे जो चीज़ें और लिखी हैं है ना ये सब, तो आपको थोड़ा सा ये जो है क्लियर हो जाएगा। केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी सर्कुलर पाथ में आप गाड़ी चलाइए, जैसे मौत का कुआं वगैरह नहीं होता, वो हो गया, ठीक है। या कोई बच्चा से झूला झूल रहा है ना, गोल वाला बड़ा वाला जो होता है, तो इन सब में क्या होगा, फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। निम्नलिखित में से जो है किसने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो हालांकि एग्जाम में अभी जो है 23 वाला मिला नहीं है, तो कुछ दिन में 23 वाला भी अनाउंस हो जाएगा, तो वही पूछेंगे। तो फिलहाल अब 2022 में मिला था ये नेट साइबर को, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 51(1) किस खंड में हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 इनकी संख्या है कुल। तो एफ जो है वो बात करता है हमारी जो एक कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है बॉम्बे में, ठीक। तो पहले सेशन के अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता अधिवेशन हुआ 86 में इसके, ठीक। उसके अलावा जैसे अन्य सेशंस को भी देख लें यहाँ पे, तो 1892 में जो हुआ इसमें इलाहाबाद में, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे ये विमेश चंद्र बनर्जी फिर से। फिर जो है 87 में मद्रास में हुआ, ठीक, तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक, पहले मुस्लिम जो हुए। फिर 1889 में जो हुआ ये विलियम वेडरबर्न करके थे, बॉम्बे में हुआ था ये, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा याद रखें। शुरुआत के जो ऐसे है ना 10-12 और फिर आगे चल करके जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। एक इंडेक्स होता है लिंकन इंडेक्स, इससे क्या मापा जाता है ये बताना है। तो लिंकन इंडेक्स बेसिकली पॉपुलेशन का साइज एस्टिमेट करता है, किसका? एनिमल स्पीशीज का। अगला है लाखों यानी संख्या की बात हो रही है। झिल्लीबद्ध राइबोसोम से युक्त कौन सा कोशिकांग कुछ प्रोटीनों के उत्पादन, वलयन, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो बॉडी में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। भारत में प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो जो है लॉ मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार की है, इन्होंने लॉन्च किया था एक एप्लीकेशन वर्ष 2021 में, ठीक है। इसका नाम है ये सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन। बेसिकली क्या है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग ऑफिशियल स्टार्ट करने से पहले कुछ ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए है ना, एक ऑनलाइन पोर्टल जो है ग्रीवेंस पोर्टल के टाइप से ये एप्लीकेशन बनाया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं जिस प्रकार के टॉपिक से, उसको रिवाइज करते चलें। इसके आगे से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।